दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों चैनल, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे फार्मेसी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस वगैरह मिलने वाली हैं, जो कि आप एग्जामिनेशन में मील का पत्थर साबित होंगी। जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे आप आसानी से वहाँ पे एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो दोस्तों। जीपैट हुआ, नाइपर हुआ, इनमें कुछ भी इतना टफ नहीं है जितना इनको हाईलाइट किया जाता है, जितना इनको बनाया जाता है, जिसकी वजह से आधे बच्चे तो वहाँ पे इसको ड्रॉप ही कर देते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे साथ आप बने रहोगे तो आप जानोगे कि कितना आसान एग्ज़ाम और कैसे हम इसको धीरे धीरे इस एग्जामिनेशन को आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है कि अब आपको यहाँ पे आलस नहीं करना है। कहने का मतलब दोस्तों, एक वो ज़माना था जब आप डॉक्टर नहीं बन पाए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं बन पाते, तब ये फार्मेसी वगैरह करने आते हैं। बिल्कुल रियल फैक्ट है, डॉक्टर नहीं बन पाए, या हो सकता है कि आप डायरेक्ट भी आए हो लेकिन आप वहाँ पे अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे थे। ठीक है, तो सबको ये लग रहा था कि आप एक मीडियोकर हो, आप एवरेज हो, आप कभी भी अच्छा नहीं कर सकते हो। लेकिन अब ये वक्त है सबको बताने का दोस्तों कि आप भी बहुत इंटेलिजेंट हो और आप जो चाहो वो कर सकते हो। और इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि बस कुछ महीने आपको यहाँ पे सिंसियर होकर पढ़ना है। और जब मैं सिंसियर की बात करूँ दोस्तों, तो ये नहीं कि आप जितनी भी अपनी फ़न एक्टिविटीज़ करते हैं, जितना भी आप मज़ा मस्ती करते हैं अपने दोस्तों के साथ, उठना बैठना सब बंद कर दें। ये सब बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ये इतना टफ एग्जामिनेशन नहीं है। इसकी अगर आप कट ऑफ देखो दोस्तों, बहुत आसान एग्जामिनेशन है, भले वो जीपैट हो या नाइपर हो। लेकिन ऐसा वो हाईलाइट किया जाता है, ऐसा बच्चों को मैंने बना दिया जाता है कि जो नाइपर में पहुंच गए या जो जीपैट में पहुंच गए वो मतलब कि कुछ अलग होते हैं, वो बचपन से टॉपर होते हैं। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इसलिए मेरा यहाँ पे बार बार आपसे कहना है कि अब थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए। 2 घंटे बस आपको चाहिए दोस्तों। एक सुबह आपको चाहिए 1 घंटा कि रिवीजन के लिए, आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। इसके बाद दोस्तों शाम को चाहिए कि जो भी नया है वो चीज़ आप एब्जॉर्ब करो। ठीक है, तो बस यही चाहिए। आप जितने भी वीक हो या जितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको कुछ यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ना। एग्जामिनेशन बहुत आसान है, इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। इवन टॉपर भी बनना है तो आपको 50% लाने होंगे और आप वहाँ पे टॉपर की श्रेणी में आ सकते हो। इसलिए दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे एक कोड भी लाया है कि वक्त बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों ये बिल्कुल राइट चीज़ है कि हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई मजबूरी है। वो मजबूरी हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी है, हम कल पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे, आज नहीं, आज रुक जाते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे सेमेस्टर है तो हम पहले सेमेस्टर दे लेते हैं, सेमेस्टर को अच्छा से कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बैक आ जाए, या हो सकता है कि घर में भी कोई प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों ये सबके साथ रहती है। इवन जो आपके, अगर आप देखो कि जो रिचेस्ट आदमी अपने इंडिया में है, अंबानी परिवार, तो क्या वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी? वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बिजनेस में भी दोस्तों जो पैसा होता है वो हर जगह बटा होता है, आपके पास एकदम इकट्ठा नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पे भी उन्हें भी आना पड़ता है, नई नई चीज़ों के साथ आना पड़ता है। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल वहाँ पे विफल हो जाए। तो दोस्तों आप भी एक इंसान ही हो, आपके पास भी मजबूरियाँ हैं, लेकिन जो स्टूडेंट भी इन मजबूरियों को साइड करता गया है, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है दोस्तों, वो लाइफ में बहुत अच्छा कर गया है। ठीक है, क्योंकि आपने भी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे आईएएस एस्पिरेंट्स भी हैं, तो उन लोगों के भी आप देखोगे कि बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से वो बच्चे आते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो आपके एटीएम वगैरह में गार्ड भी होते हैं, गार्ड की नौकरी, फिर भी वो आईएएस क्रैक कर जाते हैं। सोचो, जहाँ पे 2 से 3 लाख की फ़ीस होती है वो उन कोचिंग में नहीं जाते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी आईएएस क्रैक कर जाते हैं। तो दोस्तों आप एक जीपैट और नाइपर एग्जामिनेशन दे रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आईएएस के बराबर है, लेकिन अगर आप फार्मेसी में हो और फार्मेसी में आपको प्रूव करना है कि आप बिल्कुल अलग हो, तो आपको दोस्तों अपने अंदर एक सिंसियरिटी लानी पड़ेगी। और ये कुछ ही महीने हैं दोस्तों, ये सिंसियरिटी अभी आप लाओगे, कुछ महीनों में आप एग्जामिनेशन क्रैक करोगे, सबका नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा। इवन आपका भी जो नज़रिया अपने लिए है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम केवल बस पढ़ते जा रहे हैं, सेमेस्टर क्रैक करते जा रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं बने। वो नज़रिया जब चेंज होगा तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी आपकी पूरी लाइफ आपके सामने पड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और समय मैं आपका नहीं लूँगा यहाँ पे, बस यही आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि एज अ सीनियर होने के नाते दोस्तों मुझे पता है कि अभी आपकी लाइफ है, अभी आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दोस्तों वो जो है कि आप निकलोगे वहाँ पे परेशान होगे, तो वो सब चीज़ें आपको ना करनी पड़े। इसलिए दोस्तों मैं बार बार ये चीज़ बताता रहता हूँ कि थोड़ा सिंसियर हो जाइए, एग्जामिनेशन क्रैक कर लीजिए और आसानी से स्मूथ वे में आपकी कैरियर यहाँ पे प्रोग्रेस होगा।
तो चलिए दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए कंप्यूटर के यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन नाइपर में देखने को मिलते हैं। तो जो जीपैड के स्टूडेंट हैं वो ये ना समझें कि हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे। जहाँ से भी जो भी नॉलेज मिले दोस्तों, उसको वहाँ पे आपको लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना पॉइंटर ले लिया है। अब एजर्सन रीज़न के क्वेश्चन आजकल बड़े मतलब कि हाईलाइट होते हैं। एजर्सन रीज़न में आपसे ये होता है कि एक आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है एजर्सन, फिर उसका रीज़न दिया जाता है, फिर आपको यहाँ पे कोड दिए जाते हैं। कोड में ये होता है, पहला कोड ये कहता है कि एजर्सन और रीज़न दोनों ही सही कथन है, यहाँ पे सही वाक्य हैं, और जो रीज़न है वो एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और कोड भी कहता है कि दोनों ही सही हैं, लेकिन ये कोई रीज़न जो है वो एसर्सन का मतलब प्रूव नहीं करता, उससे कुछ लेना देना इसका नहीं है। तीसरा कथन सी कहता है कि एसर्सन तो सही है, लेकिन जो रीज़न यहाँ बताया गया है वो फॉल्स है। इस तरह चौथा कहता है कि ए आपका एसर्सन फॉल्स है, लेकिन रीज़न यहाँ पे जो दिया गया है वो सही है। ठीक है, तो इसमें से आपको चुनना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहला देख लेते हैं। एसर्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ फास्ट बिकमिंग। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने आईएएस प्रीलिम के यहाँ पे मैंने डाल रखा है। मेनली आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अब जैसे आपके एप्टीट्यूड पोर्शन है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या है कि दोस्तों ये सब कोई आपका पार्ट नहीं है। आप सिलेबस में भी देखोगे तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक वहाँ पे दिया नहीं है। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि अच्छी जगह से अच्छे क्वेश्चन अगर हम कर ले जाते हैं तो बिल्कुल हमें पता है कि जो नीचे लेवल के क्वेश्चन है जो दूसरे एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये हम आसानी से उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। इसलिए यहाँ कोशिश मैंने की है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लाए जाएँ। तो दोस्तों पहला असर्शन है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ फास्ट बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन इंडिया। ये असर्शन है। फिर रीज़न कहता है कि सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन हार्डवेयर। अब आपको बताना है जो मैंने आपको बताया था कि ABCD में क्या सही है। बिल्कुल अटेम्प्ट करने की दोस्तों कोशिश करना, ये मत सोचना कि मैं अभी थोड़ी देर में आंसर बता दूंगा आप उसको टिक कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अभी जो मैं आपको 25 क्वेश्चन बताऊंगा आप अपनी तरफ से कोशिश करो, और जो नहीं आएगा केवल उन्हीं को नोट डाउन करिएगा। जो आ रहा है उसे मन नोट डाउन करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर वो अभी आपको आ रहा है, ठीक है, तो यही आपको एग्जामिनेशन में भी आएगा। वो आपके अंदर आ चुका है, कहने मतलब ब्रेन ने एब्जॉर्व कर लिया है, ठीक है, तो सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है एसर्शन तो सही है, लेकिन जो रीज़न है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स। अब बाइट इज मेड अप ऑफ, तो आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है जो बाइट है वो किससे बना होता है, 8 बाइनरी डिजिट से, 8 डेसिमल डिजिट से, 2 बाइनरी डिजिट से, या 2 डेसिमल डिजिट से। और इसका राइट आंसर है 8 बाइनरी डिजिट से। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्मार्ट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड विथ एन एम्बेडेड माइक्रोचिप। Digital technology is primarily used with new physical communication mediums such as satellite and fiber optics transmission. A digital library is a collection of documents in an organized electronic form available on the internet only. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, या फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड, मीन्स स्मार्ट कार्ड इज ए प्लास्टिक कार्ड विथ एन एम्बेडेड माइक्रोचिप। सही स्टेटमेंट है। साथ ही साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज प्रीमियरली यूज्ड विथ न्यू फिजिकल कम्युनिकेशन मीडियम सच एज सैटेलाइट एंड फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन, ये कथन भी सही है, जबकि आपका जो थर्ड स्टेटमेंट था वो यहाँ पे रॉन्ग था। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग। ब्लूटूथ डिवाइस, कॉर्डलेस फ़ोन, माइक्रोवेव ओवन और वाईफाई डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑपरेट बिटवीन 2.4 एंड 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेंज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से डिवाइस हैं जो आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के बीच काम कर सकते हैं, ऑपरेट करते हैं। और आपके ऑप्शन ये है।
तो दोस्तों यहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लूटूथ डिवाइस, कॉर्डलेस फ़ोन, माइक्रोवेव ओवन और वाईफाई डिवाइस, ये सारे ही वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द GSM फैमिली ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो कौन सी इसमें से GSM फैमिली ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी को बिलोंग नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है। EDGE, LTE, DSL, बोथ एज एंड LTE। और इसका राइट आंसर है दोस्तों DSL। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ और वाईफाई डिवाइस। तो वाईफाई डिवाइस और ब्लूटूथ के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड, वेयर एज वाईफाई कैन यूज 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड। ऑप्शन नंबर 2 कहता है ब्लूटूथ इज यूज फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ओनली, whereas Wi-Fi is used for wireless wide area network only. Option number C कहता है when information is transmitted between two devices using Bluetooth technology, the devices have to be in the line of sight of each other. But when Wi-Fi technology is used, the devices need not be in the line of sight of each other. Option number D, the statement A and B given above are correct in this context. तो आपको यहाँ पे बताना है कि डिफरेंस क्या है ब्लूटूथ और वाईफाई डिवाइस में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड, वेयरएज वाईफाई कैन यूज 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड। Question number 7, a new optical disc format known as Blu-ray disc is becoming popular. In what way is it different from the traditional DVD? DVD supports standard definition video while BD supports high definition video. Compared to a DVD, the BD format has several times more storage capacity. Thickness of BD is 2.4 mm while that of DVD is 1.2 mm. Which of the statements given above are correct? 1 only, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3. तो यहाँ पे दोस्तों DVD और आपको ब्लू रे डिस्क में डिफरेंस बताना है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, what is virtual private network? It is a private computer network of an organization where the remote users can transmit encrypted information through the server of the organization. It is a computer network across a public internet that provides users access to their organization's network while maintaining the security of the information transmitted. It is a computer network in which users can access a shared pool of computing resources through a service provider. None of the statements A, B and C given above is correct. Description of virtual private network. और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस अक्रॉस द पब्लिक इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स यूजर्स एक्सेस टू देयर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क while maintaining the security of the information transmitted. Question number 9, with reference to the use of nanotechnology in health sector, which of the following statement are correct? Targeted drug delivery is made possible by nanotechnology. Nanotechnology can largely contribute to gene therapy. तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 nor 2। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ये दोनों ही यहाँ पे सही है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। Question number 10, with reference to near field communication technology, NFC technology, which of the following statement are correct?
It is a contactless communication technology that uses electromagnetic radio fields. NFC is designed for use by devices which can be at a distance of even a meter from each other. NFC can use encryption when sending sensitive information. Select the correct answer using the code given below. तो आपको नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट पिकअप करना है कि कौन से यहाँ पे सही है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, एप्पल कंप्यूटर्स ऑफ यूएसए हैज लॉन्च्ड अ टच पैड विच अलाउज अ यूजर टू ऑपरेट डेस्कटॉप कंप्यूटर विथ फिंगर गेस्चर्स एलिमिनेटिंग द नीड फॉर अ माउस। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस? मिरर इमेज पैड, वर्चुअल पैड, फिंगर ट्रिप ट्रैक पैड या मैजिक ट्रैक पैड। और इसका राइट आंसर है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं मैजिक ट्रैक पैड। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर रिसेंटली डेवलप्ड बाय इसरो? आकाश A1, सागा 220, जैगवार क्रे या ताइनही 1A। और इसका राइट आंसर है सागा 220। Question number 13, the technology that stores only the essential instructions on a microprocessor chip and thus enhances its speed is referred to as CISC, RISC, CD-ROM या Wi-Fi। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिस्क, RISC। क्वेश्चन नंबर 14, द blank is the amount of data that a storage device can move from the storage medium to the computer per second. Data migration rate, data digitizing rate, data transfer rate, data access rate। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा, ये ऑप्शन नंबर सी जिसे हम कहते हैं डाटा ट्रांसफ़र रेट। क्वेश्चन नंबर 15, इन मोस्ट IBM PCs द CPU, द डिवाइस ड्राइवर्स, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बोर्ड? मदर बोर्ड, ब्रेड बोर्ड, डॉटर बोर्ड या ग्रैंड मदर बोर्ड। और इसका राइट आंसर है मदर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, पर्सनल कंप्यूटर्स यूजेस द नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड? डॉटर बोर्ड, मदर बोर्ड, फादर बोर्ड या ब्रेड बोर्ड। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल आपके लिए आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग कहते हैं मदर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड parallel only, sequentially only, both sequential and parallel या all of the above। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोथ sequentially and parallel। Question number 18, the output quality of printer is measured by dot per inch, dot per square inch, dots printed per unit time या all of the above। और इसका राइट आंसर है डॉट पर स्क्वायर इंच। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट? OCR, OMR, MICR या ऑल ऑफ द अबव। And the right answer is option number A, OCR. Question number 20, which programming language are classified as low level languages? Basic, COBOL, Fortran या Prolog, C++ और assembly languages।
लो लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं? इसका राइट आंसर है लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन इज फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फ्लॉपी ट्रांसलेशन? तो फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, उसी का एब्रिवेशन है फोर्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20, what do you call the programs that are used to find out possible faults and their causes? Operating system extensions, cookies, diagnostic software या boot diskets? और इसका राइट आंसर है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? द प्रोग्राम विच अराइव्स बाय बीइंग रैप्ड इन बॉक्स, the program which is the permanent part of the computer which is the part of a big computer, or the computer and software system that control the machine? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या पीडीए? किन कंप्यूटर्स को हम क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं जनरली? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और पीडीए? इसका राइट आंसर है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। Question number 25, which of the following statements is true? Minor computer work faster than microcomputer, microcomputer was faster than mini computer, or speed of both the computers is the same, or option number D, the speed of both these computers cannot be compared with the speed of advanced? और इसका राइट आंसर है दोस्तों मिनी कंप्यूटर वॉज फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों जल्दी से ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो आया दोस्तों आपको मिल जाए और आप उसमें से नोट्स बना सकें और धीरे धीरे हम लोग प्रिपरेशन पूरी करके एग्जामिनेशन आसानी से क्रैक कर सकें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।